कहां जीत रहे हैं? लद्दाख में घाटा अलग हो गया, गोवा में 2 सीटों में 1 सीट का घाटा हो गया, त्रिपुरा में 2 सीटों में 1 सीट का घाटा हो गया। पूरे देश के पैमाने पे जोड़ देने के बाद किसी भी तरह से पूरा एनडीए 220, 225, 230, इससे ज्यादा नहीं, और किसी भी दशा में 300 से अधिक सीटें लेकर के इंडिया गठबंधन आ रहा है। जो लोग अलग हैं इसके अलावा 15 सीट, 17 सीट जो लेकर के आ जाए जगन मोहन रेड्डी, वो बीजेपी के कतार में बैठने वाले नहीं। और शायद 3 सीट 4 सीट लेकर के चंद्रशेखर राव आ जाए तेलंगाना से, वो भी इनके साथ बैठने वाले नहीं। और उसी प्रकार से जो उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, वो अपनी 7 सीटें, 8 सीटें या 6 सीटें लेके आने की स्थिति में है, वो भी इनके साथ बैठने के तैयार है। ये जो 30 सीटें हैं, ये भी अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन के कतार में खड़ी होंगी, क्योंकि देश की जनता का मूड सबने देख लिया कि जब सब पूरे देश की जनता हटाना चाहती है नरेंद्र मोदी को, तो धारा के विपरीत तो कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। अफवाहों के माध्यम से ये चीज चमकाने की कोशिश हो रही है। अब गाजीपुर की जनता तो उसके पास एक ही पैमाना है कि वो गाजीपुर को भी भैया उसी में गिन दिए सब। हम इसी से अंदाजा लगा लो पूरे देश में क्या हुआ है। भदोही की सीट हलाहल जीत गया। अब कह रहे हैं लोग कि वहां चुनाव चिन्ह पत्ती थी, साइकिल नहीं थी। चुनाव चिन्ह पत्ती का कुछ भी रही हो, अंगूठा रहा हो, मतदाता मूड बना लिया है कि हम एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएंगे। इसलिए भदोही की सीट भाजपा की थी जो हार रही है। चंदौली की सीट भाजपा की थी, मंत्री थे महेंद्र पांडे जी, बुरी तरह हार रहे हैं। कोई माने या न माने, कल फैसला देखिएगा। मछली शहर की सीट आपके गाजीपुर के सांसद रह चुके हैं तूफानी सरोज, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही, डंके की चोट पे जीत रही है। बाबू सिंह कुशवाहा बड़े अंतर से 1 लाख के आसपास के अंतर से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर जीत रहे हैं। सपना चौक देख रहे हैं तो क्या कहा जाए भाई, लालगंज जीत रहे हैं, आजमगढ़ जीत रहे हैं, बलिया जीत रहे हैं, गाजीपुर में अब तक के जीत का सारा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल भी मुलाकात होगी, फिर कह रहा हूं, और आज भी मुलाकात हुई। तो किसी चीज को बढ़ाया घटाया जाए, लेकिन एक लिमिट में। बहरहाल किसी वजह से, किसी और कारणों से हमने एक खबर पढ़ी थी जिसमें साफ तौर से माननीय मंत्री जी लिखा था 10 अरब रुपया भारत सरकार के खजाने से निकाला गया है और मीडिया बंधुओं की सेवा में विज्ञापन के लिए दिया गया है। तो इस तरह की उम्मीद तो थी कि ऐसा कोई आएगा चमकता हुआ, लेकिन अब कल है, हम लोगों को कोई इससे बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। आम जनता भ्रमित हो रही है, आम जनता के साथ धोखा हो रहा है और मीडिया की विश्वसनीयता पर धब्बा लग रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सही खबरें चलाइए और सही खबरों का पता कीजिए। चौथे स्तंभ की हैसियत से देश में अपनी भूमिका निभाइए। देश संकट की स्थिति में है, इसको और संकट में न डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट।